टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ ये तो सुने थे। टेक्निकल एसईओ कहाँ से आ गई? जी हाँ, आज हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ के बारे में। आपने सुना जरूर होगा कि वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ भी होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या टेक्निकल एसईओ एसईओ की कोई तीसरी टाइप है या एसईओ की सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, यानी ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। आप देख रहे हैं जीएमएक्स मेंटोर चैनल और मैं हूं हाफिज नईमुर रहमान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एसईओ क्या है। हम हमेशा सुनते हैं कि एसईओ की तीन टाइप्स हैं, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ वो होती है जो हम अपनी वेबसाइट या अपने आर्टिकल के ऊपर करते हैं, और ऑफ पेज एसईओ वो होती है जो हम अपनी वेबसाइट से बाहर यानी सोशल मीडिया और ऑनलाइन रेपुटेशन के लिए एसईओ करते हैं। तो फिर ये टेक्निकल एसईओ कहाँ करते हैं? बेसिकली टेक्निकल एसईओ भी हमारी ऑन पेज एसईओ का ही एक पार्ट है, और ये एसईओ हमारी वेबसाइट के बैकएंड में होती है। ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ से भी टेक्निकल एसईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं, इंडेक्स करवाना चाहते हैं, तो टेक्निकल एसईओ के बगैर ये बिल्कुल नामुमकिन है। टेक्निकल एसईओ करने के लिए आपको अपनी वेबसाइट के बैकएंड की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कोड की नॉलेज होनी चाहिए। अगर वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो आपको फाइल मैनेजर का आइडिया होना चाहिए, तभी आप बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल एसईओ कर पाएंगे। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस पूरे कोर्स में आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल में प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। आज की वीडियो में हम देख लेते हैं कि टेक्निकल एसईओ होता क्या है और ये किस तरह काम करता है। टेक्निकल एसईओ में जो सबसे पहला और मेन पॉइंट है वो आपकी वेबसाइट की स्पीड है। जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आए तो आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, ताकि यूज़र को अच्छा फील हो और वो आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउज़ कर सके। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें अपनी वेबसाइट का HTML ठीक करना होता है, अपनी इमेजेस, वीडियोस और फाइल्स को कंप्रेस करके अपलोड करना होता है, अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ठीक करना होता है ताकि यूज़र इजीली समझ सके और हमारी वेबसाइट का कंटेंट रीड कर सके। टेक्निकल एसईओ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप रीडायरेक्ट का इस्तेमाल करें, यानी जब भी कोई एरर्स आते हैं, जैसे आपने देखा होगा 301 एरर्स, 302 या 404 पेज आ जाता है आगे, तो इनको रीडायरेक्ट करना, यानी जब भी कोई लिंक ब्रेक हो तो यूज़र एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर पहुंच जाए, यानी उसको इस तरह ना लगे कि कोई पेज मिसिंग है या ये लिंक ब्रोकन है। आपको अपनी वेबसाइट को अच्छी तरह रीडायरेक्ट करना है और टैग्स का इस्तेमाल करना है, और अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, क्योंकि आजकल मोर देन 50% यूज़र वेबसाइट्स मोबाइल के थ्रू ही ब्राउज़ करते हैं। और अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग को फिक्स करना, डुप्लीकेट इंडेक्सिंग को ठीक करना, अपनी वेबसाइट का साइट मैप जनरेट करना और साइट मैप को सर्च कंसोल में अपडेट करना, ये सब टेक्निकल एसईओ के पॉइंट्स हैं। हमें इन सब पॉइंट्स को कवर करना होता है ताकि हमारी वेबसाइट अच्छी तरह इंडेक्स हो सके। टेक्निकल एसईओ के बगैर आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स ही नहीं करवा पाएंगे, यानी पहले आप अपनी वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ करेंगे, उसके बाद क्रॉलर आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा, फिर आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग होगी। जब गूगल आपकी वेबसाइट को समझ सकेगा तभी वो जाके दूसरे यूज़र्स को आपके पास भेजेगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि टेक्निकल एसईओ कितनी इम्पोर्टेंट है और इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, और हमने ये भी देखा कि टेक्निकल एसईओ कोई तीसरी टाइप नहीं है, बल्कि ये ऑन पेज एसईओ का ही एक टेक्निकल पार्ट है जिसे हम टेक्निकल एसईओ कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, माअस्सलामा।